बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खोखर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक खोखर 66। दोस्तों, हालिया दिनों में होने वाली बारिशों की वजह से कराची की सड़कों का हाल बहुत बुरा है। इलाकों में पानी भरा हुआ है। ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों और बड़े बड़े इदारों के जो ग्राउंड्स हैं, बाउंड्रियां हैं, उनके अंदर पानी जमा है। रोडों पे भी अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका, तो हमने सोचा कि आज हम हालात का जायज़ा लेते हैं और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों को विज़िट करते हैं। तो हमारे साथ रहिए दोस्तों। हम कराची के मुख्तलिफ़ रोडों को देखेंगे, इलाकों को देखेंगे कि बारिशों ने क्या क्या अपने निशानात छोड़े हैं। गो के बारिश फ़िलहाल रुक गई है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर नया स्पेल आने वाला है। तो महकमा मौसमियात मुसलसल बारिशों की पेशेंगोई कर रहा है। कुछ दिन का गैप आ जाता है। इसी दौरान पानी जो जमा हो जाता है इलाकों में, सड़कों पे आप देख रहे हैं, इन की वजह से, इन हालात की वजह से यहाँ के रहने वाले लोग बड़े मुतासिर हैं, परेशान हैं। ना इन हालात में कहीं बाहर निकला जा सकता, ना कोई रोज़गार किया जा सकता। अब कंडीशन देखें, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं मुख्तलिफ़ तरह से। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कोताही है, क्योंकि हम भी गंदगी को, जो कि किसी महकमे के तरफ से कम, आवाम की तरफ से ज़्यादा होती है, कि हम कचरे को एहतियात के साथ डंप नहीं करते, कचरे की जगह तक नहीं पहुंचाते और जगह जगह फेंक देते हैं, जो कि सीवरेज लाइनों में रुकावट का बायस बनता है। और फिर हमारे यहाँ बनने वाली सड़कें भी बग़ैर प्लानिंग के ही बनी हुई हैं। तो आप देख लें कि ये अब रोड बंद है तो यहाँ पाइपलाइनें लाके डाल दी गई हैं। ये उर्दू नगर का इलाका है, उर्दू नगर मलीर। ये रेंजर्स हेडक्वार्टर है उर्दू नगर का, जिसके आगे ये पोजीशन है। और ये फायर ब्रिगेड स्टेशन के आगे से गुज़र रहे हैं। कंडीशन आप खुद देखते जाएं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पायलट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ये जिसकी बाउंड्री के साथ आप ये कंडीशन देख रहे हैं। दोनों जानिब पानी भरा हुआ है और एक जानिब तो सड़क कई महीने पहले खोदी गई थी और 2-2, 2.5 फीट खोदी गई थी, उसमें भी पानी भरा हुआ है। ये हम उर्दू नगर मेन स्टॉप पर पहुंच गए हैं। ये उर्दू नगर का गवर्नमेंट मोनोटेक्निक स्कूल है और इसके आगे का ये हाल है कि ये सड़क तकरीबन 8 से 10 साल का अरसा हो गया है। ये एक साइड बिल्कुल बंद की हुई है, बल्कि शायद अगर इससे भी ज़्यादा टाइम हो तो हम कह नहीं सकते। तो ये मोनोटेक्निक और उसके बाद ये गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल है। और यहाँ पे पूरे इलाके का कचरा डंपरों में लाकर यहाँ पे डाला जाता था और फिर यहाँ से दोबारा उठाया जाता था। ये कचरा माफिया का तरीक़ाकार था कि कचरा एक ही इलाके के मुख्तलिफ़ जगहों पर बार बार डंप किया जाता है। एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे फेंक दिया जाता है और वहाँ पे ढेर लगा दिया जाता है और पर्चियाँ कट जाती हैं। जो डंपर माल उठाते हैं तो उनका फ़ी चक्कर हिसाब कोई जो ना बनता है, तो वो पर्चियों पे पर्चियाँ कटती थी कि एक जगह से उठा के इलाके के ही दूसरी जगह पे डंप कर दिया जाता था। जबकि होना तो ये चाहिए था
कि डंपर में जब लोड हो गया तो वो तो लैंडफिल साइट्स जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई होती हैं उस जगह पे उन कचरों को, उन वेस्टेज को पहुंचाया जाए। मगर ये भी एक तरीक़ाकार है वारदात का। बहरहाल हम इस टाइम विज़िट पे निकले हैं इलाकों की कंडीशन पर। बुनियाद अली बरनी एक मशहूर डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पानी मुसलसल भरा हुआ है। ये बाउंड्री है मस्जिद की। और मस्जिद की बाउंड्री के साथ भी देखें पानी खड़ा हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं आम पब्लिक का हाथ ज़्यादा है मेरे ख़्याल में, क्योंकि हमने अपने प्लॉट से भी ज़्यादा जगह घेरी हुई होती है जो कि रोड का हिस्सा होता है या फुटपाथ का हिस्सा होता है। और जब फुटपाथ नहीं होगी, रोड नहीं होगा, सर्विस रोड नहीं होगी, तो ये तमाम मामलात को नहीं देखा जा सकता। जिना स्क्वायर का इलाका आप देख रहे हैं इस टाइम। दोस्तों, कहीं ना कहीं भी कोई भी इंतज़ामी मामलात अगर गड़बड़ होते हैं तो उसमें आवाम का भी हाथ होता है। ये जिना स्क्वायर मेन चुरंगी है। चुरंगी के ऊपर कदरे हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। पानी नहीं है यहाँ जिना स्क्वायर चुरंगी पर। हर इलाके के लोग अगर बाशऊर हो जाएं तो कोई भी रोड, कोई भी गटर लाइन बग़ैर किसी प्लानिंग के नहीं डल सकती। अब कहीं काम हो रहा होता है तो पब्लिक को, आम इलाके के लोगों को कोई गरज नहीं होती कि वो लाइन कैसे डल रही है और वो रोड किस क्वालिटी का डल रहा है। किसी को कोई गरज ही नहीं होती। वरना अगर शऊर आ जाए हमारी आवाम में तो ये सड़क हो, ये सेवरेज लाइन हो, किसी भी किस्म की यूटिलिटी सर्विसेज का काम जो हो रहा होता है वो पब्लिक के पैसे से ही हो रहा होता है। मगर हमें कोई वो नहीं होती कि भाई हमारी सड़क की क्वालिटी बेहतर बन रही है या नहीं, हमारे फुटपाथ सही बन रहे हैं या नहीं। किसी ने आगे दुकान बढ़ाई है तो वहाँ फुटपाथ गायब हो जाता है, कोई उस दुकान वाले को बोलने को तैयार नहीं होता। और अगर कोई महकमा आ भी जाए तो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है, क्योंकि रिश्वत हमारे यहाँ आम है, ऊपर से लेके नीचे तक रिश्वत आम है। तो अब देखें, कोई घर तो बिल्कुल पीछे है, अपनी असल हालत में है, और कोई प्लाट बिल्कुल सड़क के ऊपर कारोबार जारी है। और कारोबार में आमदन इतनी होती है कि हर इदारे को खुश कर दिया जाता है, तो कोई बोलने वाला है नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़े से बड़ा इदारा जो है, जो मामलात, इंतज़ामी मामलात संभालता है, वो पुलिस का महकमा है। और पुलिस के महकमे की मोबाइलें किस तरह से आती हैं और किस तरह से चली जाती हैं, ये आम पब्लिक को अच्छी तरह से पता है। क्या अरबाब इख्तियार को पता नहीं होगा? सब कुछ पता है। मगर मामला यही है कि यार तुम भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहें। तो इस तरह से चल रहा है। अगर कोई जगह आगे बढ़ाता है तो वो भी पैसे दे के खुश हो जाता है, और रोकने वाले इदारे भी पैसे लेके खुश हो जाते हैं। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के बड़े से बड़े डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर भी आते हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर आके अपने कार्ड शो करते हैं, और बिल आखिर साबुन के झाग की तरह वो मामला बैठ जाता है। और अगर कहीं कोई शख्स आके अकड़ दिखा देता है तो उनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस इतनी हो जाती हैं, उस पे जुर्माना इतना सामने आ जाता है कि वो दे नहीं पाते। वो फिर जो है ना, गुस्से के अंदर आके इदारा अपने लोग लाके उस बिल्डिंग को तोड़ देता है कुछ हिस्सा। बाकी सारे मामलात दुनिया कहती है जिए भुट्टो, जबकि असल में है जिए कायदे आज़म। तो आज भी कायदे आज़म ज़िंदा है माशाल्लाह।
ये आ गए हम बातों ही बातों में नादिया अली से गुज़र के अब हम शीश महल पे पहुंच गए हैं। तो अब देखें हमारे इलाके का मलीर का शीश महल देखें, ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। आप देख लें कि किस कदर पानी, और अभी ये कुछ भी नहीं है। अभी आगे आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि सी व्यू हमारे घर में चल के आ चुका है। ये शीश महल का इलाका है, और शीश महल बादशाहों के दौर में शीशे के महल को कहा जाता था, और यहाँ पे रहने वाले इंतहाई गरीब लोग हैं। और ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है ये इलाका, और यहाँ पे पानी का गढ़ भी बना, गढ़े भी बने हुए हैं। तो आप देख लें, ये शीश महल का मोड़ है जिधर दोनों तरफ में होटल्स हैं, और पानी का आलम देख लें कि गाड़ी के पूरे पूरे टायर डूबे हुए हैं और सड़क का कोई हिस्सा खुशक नहीं है। ये मलीर सिटी से अंदर अगर आ जाएं तो मोहब्बत नगर से आगे शीश महल का इलाका आता है। ये वो नज़र आ रहा है आपको दोस्तों, देख लें किस तरह से ये सी व्यू का मंदिर। शायद सी व्यू पे भी इतना पानी नहीं हो, वो भी पानी आता जाता रहता है। सी व्यू पे भी आप किनारे पे खड़े हो तो आपके पास पानी आएगा, पानी टकराएगा और फिर पानी चला जाएगा आपको छू के, वो आपके साथ खेल रहा होता है। मगर यहाँ तो ये पानी आपको आँखें में फाड़ फाड़ के देख रहा है कि आओ मेरे से खेलो, आओ मुझसे बचो। तो ये देख लें मुसलसल कहाँ से ये वीडियो चली है, और ये मुसलसल पानी, और गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों का देखें आधा व्हील ये पानी के अंदर है, कार का व्हील नज़र ही नहीं आ रहे हैं दोस्तों। ये देखें, अब इसमें मामला बारिश का कम है। बारिश तो हो गई, बारिश को हुए आज 2 दिन हो गए बंद हुए, मगर ये बारिश का पानी नहीं वापस गया, क्योंकि ये फिर इंतज़ामी गलती है। यहाँ यकीनन सेवरेज लाइन का मसला है, और यहाँ किसी दौर में मलीर सिटी के इस एरिए में नाला हुआ करता था। यहाँ एक बहुत पुराने वक्तों से, अंग्रेज़ों के दौर से नाला था, जो कि सऊदाबाद कादरिया जो मस्जिद है उस वहाँ से शुरू होता था, और मलीर सिटी, और मलीर सिटी से क्रॉस करके फिर आगे निकल जाता था नाला, और जिसकी वजह से बड़े से बड़े पानी का रेला उसमें बह के चला जाता था। मगर एमक्यूएम ने अपने दौर में वो नाला ख़त्म करके, और वहाँ पे काबिज़ जो मकीन थे, जो दुकानदार थे, उनको ये मौका फ़राहम किया गया, और वो नाला बंद करके वहाँ पे एक नाली डाल दी गई 1 फुट की, 1.5 फुट की, और बाकी जगह जो है उन दुकानदारों को इस्तेमाल में दे दी गई। तो आज जाके देखें तो उन तमाम नाले की जगह पर दुकानदार काबिज़ हो चुके हैं, और उनकी दुकानें आगे तक आ चुकी हैं, जो कि बुनियादी तौर पे ही कब्ज़े की जगह पे वो बनी हुई थी, और मज़ीद वो नाले को कब्ज़ा कर लिया गया। अब हालात देख लें कि इस नाले की वजह से आज ये इलाका ख़ास तौर पे शीश महल, मोहब्बत नगर, मलीर सिटी तक मामलात बहुत गड़बड़ हैं। तो बारिश तो होके चली गई, मगर बारिश को 2 दिन के बाद भी ये सड़कें हमारी क्लियर नहीं हुई हैं, जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। और असल में तो कराची जो रोशनियों का शहर था, वो अब कचरे और गंदगी, गलाज़त का ढेर बन चुका है। कोई भी इदारा अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, हर इदारे में रिश्वत आम है। तो हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पर, इस टाइम मौजूद हैं, और हम कराची कोरट के मलीर कोरट पे अब इस टाइम गुज़र रहे हैं। और यहाँ पे सड़कें तो बेहतर कंडीशन बता रही हैं, अब देखते हैं आगे चल के कि क्या कंडीशन होती है। ये रोड
मलिर नदी के ब्रिज से होता हुआ मुर्गी खाने के रास्ते कायदाबाद और फिर आगे स्टील मिल, और यही रोड ठट्टा हैदराबाद जाता है। यह है नेशनल हाईवे, जो कि कराची का सबसे कदीम हाईवे होता था। सुपर हाईवे से भी पहले ये हाईवे था जो नेशनल हाईवे कहलाता था। इसी के ज़रिए कराची से हैदराबाद की ट्रांसपोर्ट चला करती थी। तो दोस्तों, कंडीशन अंदरूनी इलाकों में ज़्यादा ख़राब है। वो मलिर का इलाका हो, वो लांडी का इलाका हो, कोरंगी का इलाका हो, अंदरूनी इलाकों में मामलात ज़्यादा गंभीर हैं, ज़्यादा परेशान कुन हैं। बहरहाल नेशनल हाईवे ये आपके सामने है, ये बहुत बेहतर कंडीशन के अंदर है, और इस पर भी कहीं ना कहीं जहाँ पब्लिक का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो वहाँ पे यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ ख़राबी होगी। तो इस पे भी जगह जगह गड्ढे हैं, और गड्ढे भी बड़े ख़तरनाक हैं। अभी मेरी नज़र से गुजरे हैं नेशनल हाईवे पर, तो ये नादरा ऑफिस के सामने बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। तो इनको भी इंतज़ामिया देखे